देखो ये अपने हक के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जनता के लिए एक जो ये काले कानून बने हैं और जो एमएसपी पे नई गारंटी जो दे रहे हैं वाजिब दामों के लिए, तो हर एक के काम आएगा और हर एक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दिक्कतें सारी हैं। आज हमारा कोई भी जिनस है, गेहूँ है, सस्ते रेट पे ख़रीद के आगे अंबानी अंडानी का लेबल लग के और 150 रुपये में मक्का का आटा बिक रहा है मॉल में, आपको भी तो पता होना चाहिए। और वहाँ जो ज़मींदार से जब ख़रीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपये। धान का भी यही हुआ है, गेहूं का भी आगे यही होने वाला अगर नहीं समझेंगे। आप समझ समझ उनको भी आ रही है, तो पर मक्कारी है, हिटलरशाही है, हिटलरशाही चला रही है, अहंकार आ गया है। सब्र की जंग ही जबर पे जीत होती है, जबर पे सब्र से ही, तो हम तो सब्र से ही बैठे। तो अब तो पूरे हिंदुस्तान में हो गया है, अब तो कोई कमी रही नहीं है। हाँ देखो वो जो हुआ किसानों को जो, अब वो क्या मेन तो किसानों जो गए, हम तो गए नहीं, हम तो लंगरों का काम है, वहाँ जाकर कुछ देखा नहीं हमने। हमारी ड्यूटी है लंगरों की, लंगर पहुँचाया पीछे किसानों के लिए और जवानों के लिए भी, वो हमारा काम था। बाकी वहाँ नहीं हम गए, देखा ही कुछ नहीं, तो बताएं कैसे। नीतियाँ तो हमारे जो मेंबर हैं, मेन आगू हैं, टिकैत साहब हैं, चड़ूनी जी हैं, राज्यपाल जी हैं, और भी जो आगू हैं किसानों के 40 यूनियनों के, उनको ही पता है, वही बताएंगे आगे, वही बताता है। तो आप हमारा काम तो लंगर। हाँ जी बिल्कुल, उनके कहे अनुसार। सरकार के लिए यही है भी बेनती, ये भी है किसानों के हक दें, जो काले कानून बनाए रद्द करें और एमएसपी पे गारंटी। देखो मीडिया तो साथ ही दे रहा है, ठीक है, मीडिया जैसे जो कुछ है, सोशल मीडिया तो साथ दे रहा है, पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो है ही, वो दिखा रहे हैं, उल्टा सीधा दिखा देते हैं ना। अब आपके सामने कितना बढ़िया है, कितनी बार उन्होंने दिखा दिया भी गाजीपुर उजड़ गया, गाजीपुर बॉर्डर उठ गया, ये उठ गया, तो क्यों दिखाते हैं इसे? सारा साफ कर दिया 28 को, उसके पहले भी साफ कर दिया, सारा सामने है आपके हैं। अब तो पूरे किसी को वो राय नहीं, बिल्कुल भी वहमता भी बिल्कुल साफ है सब, कौन खालिस्तानी है और कौन। किसान आंदोलन के जो 3 रूल्स हैं, जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये मुझे लगता है कि ये किसानों के हित में है और ये किसानों के जीवन को परिवर्तित कर देंगे, अच्छा कर देंगे। उसकी पहली वजह ये है, किसान की स्थिति ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं बहुत ख़राब है, इससे और ख़राब नहीं हो सकती। तो अभी क्या है कि, और उसकी एक वजह है, एकमात्र वजह है कि किसान अपनी फसल का मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो उनके फसल का रेट उनको बेहतर मिल सकता है। ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे किसानों की स्थिति थोड़ी बदल सकती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको कवरेज दिया है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि कवरेज कम मिली या ज़्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, कवरेज कैसी मिली है, इसमें थोड़ी सी समस्या है। इसमें एक ट्रेंड नज़र आया, शुरुआत में किसानों के फेवर में बातें शुरू हुई थी, लेकिन कई मीडिया हाउस ने बहुत निष्पक्षता से इस खबर के दोनों पक्षों को दिखाया और समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मीडिया कवरेज के हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की इसकी पूरी कवरेज में, वो ये कि मीडिया ने एक ट्रेंड के हिसाब से रन किया इसको। शुरुआत में प्रो किसान चलाया, फिर प्रो गवर्नमेंट चलाया, जब 26 जनवरी को जब इशू बढ़ गया तो उसके बाद धीरे धीरे इसको डाउन कर दिया। तो उस हिसाब से ये एक थोड़ा इसमें नज़र आता है। बाकी कवरेज के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो किसान का जो मुद्दा है, गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए और तीनों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को होगी। लेकिन जो मुख्य समस्या है किसान की, वो उनका जो उत्पादन है उसका सही रेट नहीं मिलता। बिचौलिए अभी तक यही कहा जाता रहा कि बिचौलिए सारा मुनाफा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसान संगठित नहीं है, किसान के पास पूंजी नहीं है उसको होल्ड करने के लिए अपने प्रोड्यूस को, और
औने पौने दाम में किसानों को बेचना पड़ता है। ये जो 3 समस्याएं हैं जो कि साइकिल बनाती हैं, जिसकी वजह से किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। इस नए जो बिल हैं, इसमें से एक बिल अगर कॉरपोरेट को उसको लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि किसानी प्रॉफिटेबल हो सकती है और इसमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है। उसकी एक वजह मैं और देखता हूँ। सपोज करो देश में जो खेत का आकार है, जोत का आकार है, वो बहुत छोटा है। किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 4 बीघा। अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब 2 बीघा या 4 बीघा के लिए आप एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 6 लाख 8 लाख रुपए है, आप नहीं लगा सकते। तो किसान अगर उसमें कोई कॉरपोरेट या कोई गांव का ही आदमी आता है और उसने 100 बीघा लीज पर लेकर के खेती करता है, उसमें ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है वो। इसके अलावा उसको लेकर के वो अच्छा विपणन करेगा, मार्केटिंग उसकी करेगा, तो दोनों को फ़ायदे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मुझे ओवरऑल मैं देखता हूँ कि किसान की स्थिति पहले से बहुत ख़राब है, इससे ज़्यादा ख़राब हो नहीं सकती। इस बिल से किसान की ज़िंदगी सुधर सकती है। ये तो जो मंडियों से कमीशन कमाते हैं वो दलाल हैं, किसान तो हम हैं। फरवरी में 2 एकड़ ज़मीन जो है मैं भिंडी रोपाने वाला था, कंपनी लेती उसको। कंपनी अगर 40 का बिकता है तो 30 तो लेती, मंडी में ले जाए तो 6 रुपये किलो मांगते हैं। 300 रुपये हम मजदूरी देते हैं, उनकी मजदूरी कहाँ से देंगे आप बताइए? ये तो दलाल है। ये बिल्कुल विदेश से पैसा पा रहे हैं। हमारे स्टेट में भी एक है कम्युनिस्ट, इनको धन्ना जीवी है, इनको पैसे चाहिए, चाहे जनता मरे या जिए, इनको पैसे चाहिए। किसान तो हम हैं, हमारे पास कंपाइन भी है, भूसा मशीन भी है। अभी कल या परसों में घर जाऊंगा, सारी तैयार हुए हैं। तो इनको क्या मालूम है? हम जो गेहूं और धान खेती करते हैं, हम बरौमास खेती करेंगे ना, हमारी सब्जी तो लेंगे ये। मैं 2 एकड़ खेत नहीं, भिंडी नहीं करवाया हूँ, कौन लेगा? कंपनी तो लेती, पैसे तो देती, मजदूर को हम लेबर चार्ज तो देते, 300 रुपये दिहाड़ी रोज के। हैं? ये तो हमारे गलत में डाल दिए। ये देशद्रोही है जो बैठे हैं, ये देश हित नहीं है, इनको तो आंदोलन चाहिए किसी प्रकार। Regarding this farm bills, my personal views are like, the farmers actually they are quite innocent in this. A real farmer doesn't have that political approach to the things like what is happening, where it is happening. But somehow when these kind of things happen, and the end user or the person who has been affected the most has to be, I think, taken into consideration. So particularly in this case, if the government has taken these farmer peoples in different sessions before putting down the bill, I don't think there should be any problem. Now this has started like an ego basically, and now after that so many of meetings, 10 to 12 or 15 meetings has happened so far, but still they are not coming to any conclusions. Or my personal view is like, if it had been done in the early, before launching the bill, and taken those farmers into consideration, their views should be taken care, then I don't think there should be this much of fuss would happen. And secondly, these bills are more focused with the MSP, because what there is an apprehension which is with the farmers is like that with time, as the government is saying that presently MSP will not be will remain there and it will not be withdrawn. But see what happens once a farmer will get better price from private sector or from the private parties, then what will happen that they will start selling the produce maybe to them. And gradually these mandis will be naturally get their own death. They will be get closed because there will not be any farmers visiting them or giving their produce, because ultimately they are getting the benefits. But with time, once the mandis will be closed, then the apprehension is like then these private players will play their role, and then they will ask for the prices which the farmer may not be able to give, and that will be the loss to the farmer. So this
this is kind of view is the farmer, and this been more accelerated by many people, and that's why the farmers are putting on the agitation. The real story they don't know, but they are just going on the things. This is what I think. To be honest, it is already very confusing, but I don't know much about it. But I guess farmers are basically, kind of feeling very unsecured because they think that monopoly will come. But according to government, this whole thing will only benefit the farmers. So there's a lot of confusion between them and between, the information passing on to the public. So yeah, that's the only thing I